दिल्ली से गिरफ्तार पाक आतंकी ने पुलिस के साथ पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो धमाके हुए थे उसके पहले अशरफ ने वहां की रैकी की थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि 2011 में ही इसने पुलिस हेडक्वार्टर की भी रैकी की थी, लेकिन वहां से उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। अशरफ दिल्ली में 10 से अधिक जगहों की रैकी कर उसकी जानकारी अपने पाक हैंडलर्स को भेज चुका था। इसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर आईएसआई के अफसर नासिर के कहने पर उसने हमला किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसी अधिकारी के कहने पर यह कई बार जम्मू जाकर हथियारों की सप्लाई भी कर चुका है। इसके अलावा कुछ सेना के जवानों पर हमले में भी इसने अपना हाथ कबूल किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि की जानी बाकी है। अशरफ की आईएसआई अफसर से बात ईमेल के जरिए होती थी और अब ये बात सामने आई है कि कई जगहों की, दिल्ली में बड़ी बड़ी जगहों की जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है, वहां की इसने रेकी की थी। पाकिस्तानी संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अशरफ से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में यहां पूछताछ चल रही है और उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो 2004 में भारत आ गया था। उसके बाद अलग अलग जगहों पर वो रहा है, अजमेर, पंजाब, इसके अलावा राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन तमाम जगहों पर रहा है। उससे पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली में उसने करीब 10 जगहों की रैकी की है, जिनमें 2011 में हाईकोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के पहले भी उसने हाई कोर्ट की रैकी की थी। हालांकि इस ब्लास्ट में वो शामिल था या नहीं था, इसको लेकर अभी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय जो कि आईटीओ पर है, वहाँ पर भी वो रैकी करने गया था, लेकिन उसका दावा ये है कि वहाँ पर पुलिस वाले लोगों को बाहर खड़े होने नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ की वो रैकी ठीक से नहीं कर पाया। इसके बाद जो आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस अड्डा है, वहाँ की भी मोहम्मद अशरफ ने रैकी की थी। इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट, इन तमाम जगहों की वो रैकी कर चुका है। दिल्ली में वो काफ़ी लंबे समय से रह रहा था, ऐसा उसका दावा है। तो पुलिस उसके दावों को पुख्ता कर रही है। उसने पूछताछ में ये भी खुलासा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक रहा है और वहाँ पर आर्मी जवानों और आर्मी की गाड़ियों के मूवमेंट पर वो लगातार नज़र रख रहा था। भारत के जिन जिन शहरों में मोहम्मद अशरफ रहा है, वो किन किन के संपर्क में रहा है, कौन कौन से लोग हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। तो इस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस मोहम्मद अशरफ से पूछताछ कर रही है। 2012 के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में कोई पाकिस्तानी संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया हो और इस तरह से वो तमाम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहा था। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनमें भारतीय पहचान पत्र है और यहाँ से बना हुआ पासपोर्ट भी शामिल है। तो लगातार मोहम्मद अशरफ से पूछताछ जारी है और तमाम जो उसके संपर्क में लोग थे, उनके जो मॉड्यूल में लोग थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।